हेलो एवरीवन, मैं नीलम शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ बाय नीलम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 संकल्प सिद्धि दायक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि माँ पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तप के लिए जाना चाहती है। वो अपनी माता से निवेदन करती है कि माँ मुझे तप के लिए जाने दो, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और मुझे ये संकल्प किया है मैंने तब का, तो मैं इसके लिए गौरी शिखर पर जाकर तपस्या करना चाहती हूँ। उनकी माँ उन्हें तरह तरह से समझाती है कि बेटी तुम कोमल हो, घर पर ही इष्ट देवता हमारे मौजूद है, तो घर पे रहकर भी तप किया जा सकता है, अपनी अभिलाषा को पूर्ण किया जा सकता है। मेरी अभिलाषा एक तुम ही हो, लेकिन पार्वती जी नहीं मानती और वो अपने मन में संकल्प करके तपस्या के लिए गौरी शिखर पर वो अपनी सखी के साथ चली जाती है। वहां पर शिव ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और यही सब हम इस पाठ में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि शिव जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपना परिचय देते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो उनकी जो सखी है पार्वती जी की, उनका स्वागत करती है, उनको बैठने के लिए आसन देती है और उनसे कहती है कि ये शिव जी को प्राप्त करने के लिए मेरी सखी तपस्या कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे का भाग क्या है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ से शुरू करते हैं। वटु जो ब्रह्मचारी थे, शिव रूप में जो ब्रह्मचारी थे, वो कहते हैं हे तपस्विनी किम क्या क्रियार्थम, क्रिया के अर्थ के लिए, कौन सी क्रिया के लिए, जो वो तप कर रही है उस प्रयोजन के लिए पूजोपकरणम, पूजा उपकरण की अर्थात पूजा की सामग्री वर्तते हैं। क्या तुम्हारे पास इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस कार्य की सफलता के लिए पूजन की सामग्री है या नहीं। स्नानार्थम, स्नान के लिए, जलम, जल, सुलभम, सुलभ है या नहीं है। भोजनार्थम, भोजन के लिए, फलम, फल है, क्या भोजन के लिए फल है या नहीं है। तुम, तू, तो, जानासी, जानती हो, जानती ही, एव माने ही। ब्रह्मचारी कहते हैं तुम तो जानती ही हो। शरीरम आद्यम, शरीरम आद्यम यानी शरीर ही, आद्यम यानी सर्वप्रथम, शरीर ही सर्वप्रथम, खलु यानी निश्चित ही, धर्म साधनम, धर्म का साधन है। सर्वप्रथम शरीर ही हमारा धर्म का साधन है, हमें शरीर का ही ध्यान रखना चाहिए। पार्वती, पार्वती तूष्णीम, चुपचाप, तिष्ठति यानी बैठती है। वो पार्वती जी यह सुनकर के चुपचाप बैठी रहती है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास अपने कार्य की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री है या नहीं है, तुम्हारे स्नान के लिए जल है या नहीं, तुम्हारी भोजन की व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि तुम तो जानती हो, हे पार्वती तुम जानती हो कि शरीर ही सर्वप्रथम निश्चित ही धर्म का साधन है। बटु ब्रह्मचारी हे तपस्विनी किम अर्थम यानी किस लिए, तप है, तप को तपसी यानी कर रही हो, तुम किस लिए तप कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती, पार्वती पुनः तूष्णीम, चुपचाप, तिष्ठति यानी बैठी रहती है। ये सब ब्रह्मचारी के कहने पर भी पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। आगे देखते हैं। बटु ब्रह्मचारी हे तपस्विनी किम अर्थम तपः तपसी, किस लिए तुम तप कर रही हो, शिव के लिए। ऐसा सुनकर भी पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। विजया, विजया कहती है
आकुली भूयम, आकुली यानी व्याकुल, भूय मानी होकर के, व्याकुल होकर के, आम, आम माने हाँ, तस्मै एव तपह तपती, उसी के लिए ही, उसी के लिए, किसके लिए, शिव जी के लिए ही तपह तपती, तप कर रही है। जो मेरी सखी है वो शिव जी के लिए ही तपस्या कर रही है। बटो रूपधारी, जो ब्रह्मचारी रूप धारी शिव, शिव सहसेव अचानक ही उच्चे ऊंचे स्वर में उपहसती, हंसने लग जाते हैं। जो ब्रह्मचारी है यह सुनकर कि ये शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, ऐसा सुनकर के जो शिव है वो अचानक ऊंचे जोर जोर से वो हंसने लग जाते हैं, उपहास करने लग जाते हैं। बटु ब्रह्मचारी, अरे पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव, यह सत्य ही है कि तुम शिवम, शिव को पतिम, पति बनाने की इच्छा रखती हो। क्या ये सत्य है कि तुम शिव को पति रूप में पाना चाहती हो? उपहसनम, उपहसनम यानी फिर से वो हंसने लग जाते हैं। नामना, नाम से, शिव, वो नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव, अन्यथा अशिव, अर्थात शिव कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, अशिव का अर्थ होता है अकल्याणकारी, अर्थात अपशकुनी या अमंगलकारी इंसान। ठीक है, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि वो नाम के ही शिव है, अन्यथा अशिव है। शमशाने बस्ती, शमशान में रहते हैं। यश, जिसके त्रीणी, तीन नेत्राणी, नेत्र हैं। वसनम, वस्त्र। व्याघ्र चर्म, व्याघ्र चर्म यानी व्याघ्र चर्म, जो उनके वस्त्र हैं वो वल्कल वस्त्र हैं, व्याघ्र की चर्म से बने हुए वस्त्र हैं। अंग राग, उनका जो अंग राग है, अंग पे लगाने वाला राग क्या है, चिता भस्म, अंग पे शिव जी चिता भस्म लपेटते हैं, तो उनका जो अंग राग है वो चिता की भस्म है। परिजनाश्चय, जो परिजन है, भूतगणा, उनके भूतगण है, जो परिजन है उनके सगे संबंधी है वो कौन है, भूत प्रेत पिशाच जो भी है सारे भूतगण उनके सगे संबंधी हैं। किम, क्या, तमेव, तुम उसी शिव को, तमेव मानी उसी शिव को, पतिम, पति, इच्छसी, इच्छा करती हो, क्या तुम उसी शिव को पति रूप में पाने की इच्छा करती हो, जिसके 3 नेत्र है, शमशान में वास करते हैं, जिनके जो वस्त्र हैं वो व्याघ्र के चर्म के बने हुए हैं, जो उनके अंग राग है वो चिता की भस्म है, और जो उनके सगे संबंधी है वो सारे भूतगण है। तुम उसी शिव को अपना पति बनाने की इच्छा रखती हो। तो पार्वती जी कहती हैं, क्रुद्धा सती, सती क्रुद्ध होकर के कहती हैं, अरे वाचाल, अरे मूर्ख, अप्सर, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, अप्सर, दूर हट, जगती, संसार में, नहीं है, कोई भी, शिवस्य, शिव के, यथार्थम, यथार्थ, स्वरूपम जानती, कि इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, तुम दूर हट जाओ। यथा, जैसा, जैसे, तुम असी, तुम हो, तथैव, वैसे ही, वदसी, बोलते हो, जैसे तुम हो वैसे ही तुम शिव को बोलते हो, शिव जी के लिए तुम वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, फिर विजया की ओर देख करके, हे सखी, चल, यहाँ से चल। यम, जो निंदा करोती, करता है, सह, वह, तू, तो, पाप भागे, पाप का भागी, भवती, होता है। विजया की ओर देख करके माँ पार्वती जी कहती हैं, हे सखी, यहाँ से चल, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है, होता ही है, एव मानी ही, होता ही है। यह जो
शृणोति सुनता है, किसको सुनता है? निंदा को सुनता है। सो अपि वह भी पाप भागे पाप का भागी भवति यानी होता है। जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी है ही सही, लेकिन जो सुनता है वो भी उससे अधिक वो पाप का भागी हो जाता है। पार्वती द्रुत गत्या तेज गति से, द्रुत मानी तेज, गत्या यानी गति से, निष्क्रामती निकल जाती है। पार्वती जी ऐसा कह करके वहां से द्रुत गति से, तेज गति से वहां से निकलती हैं। तदेव पृष्ठतः, तब ही, तदेव माने तब ही, पृष्ठतः यानी पीछे से, वटो ब्रह्मचारी रूपम, ब्रह्मचारी रूप को परित्यज्य छोड़ करके, शिव शिव, तस्याम उसका, हस्तम हाथ, ग्रहणाति यानी ग्रहण कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं। जब पार्वती जी ऐसा क्रोध में भर करके अपनी सखी से कहती है कि सखी तू तो चल, जो निंदा करता है वह तो पाप का अधिकारी है ही सही, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ऐसा कहकर वह तेज गति से वहां से निकलने लगती है। तभी जो पीछे से शिव रूपधारी, जो ब्रह्मचारी वेश में जो शिव जी थे, वो पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं या उनका हाथ ग्रहण कर लेते हैं। पार्वती जी लज्जा से कंपते यानी कांपने लग जाती है। पार्वती जी लज्जा से कांपने लग जाती है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तब मानी तुम्हारे संकल्पेन यानी संकल्प से, प्रीतो अस्मि यानी मैं खुश हूँ या प्रीति करता हूँ। मैं तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे जो तुम्हारा भाव है उससे मैं प्रीति करता हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। अद्य आज, प्रभृति यानी आज से ही, इसी समय से, अहम मैं, तब तुम्हारे, तपो भी तप से, कृत माने खरीदा हुआ, दास अस्मि माने हूँ। आज से ही मैं तुम्हारे तप से कृत दासो अस्मि यानी खरीदा हुआ दास हूँ। मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत खुश हूँ और मैं आज से ही तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूँ। बिन तानना पार्वती भी हंसती, झुकी हुई आंखों से पार्वती देख करके हंस जाती है। झुकी हुई आंखें, बिन तानना यानी झुकी हुई आंखों से पार्वती भी हंसती यानी मुस्कुराने लगती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया? हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।